अच्छा, एक बात बताइए, जब हम कपड़े लेने के मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो शॉप वाले होते हैं उनको हम पूछते हैं कपड़े लेते वक्त कि ये इनका वॉशिंग प्रोसीजर क्या है, यानी कपड़े धोने का प्रोसीजर क्या है, हार्ड वॉशिंग है या सॉफ्ट वॉशिंग है, या किस तरीके से हम इन्हें वॉश कर सकते हैं जिससे कि हमारा कपड़ा बचा रहे, कपड़े को नुकसान ना हो। तो इसी तरीके से जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है हम उनको पूछें कि हम सर इसके लिए क्या करें कि हमारे लंग्स मजबूत रहें, हमारे लंग्स कमज़ोर ना हो, हमारे लंग्स को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको पूछना चाहिए। और डॉक्टर्स का भी कर्तव्य बनता है कि एक बार पेशेंट को ज़रूर बताएं कि आपकी कोई लंग्स में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कई जगह पर आपको बताया तक नहीं जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर 5 ऐसे बेसिक कॉज या कारण मैं आपको बताऊंगा जिनमें पेशेंट्स के लंग्स कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपके लंग्स कमज़ोर हो सकते हैं, इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं फेफड़े होते क्या हैं। फेफड़े का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर O2 और CO2 का जो एक्सचेंज कर रहे हैं उन्हें फेफड़े कहा जाता है। अब ये फेफड़े किस प्रकार के होते हैं और ये क्या काम कर रहे हैं इसके अलावा, तो देखिए, जैसे गुब्बारा हमने लिया, गुब्बारे में हम हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा, और जैसे ही गुब्बारे की हवा बाहर निकलेगी तो वो सिकुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से लंग्स हमारे काम कर रहे हैं एज इट इज। इसके अलावा कई सारे काम हमारे लंग्स करते हैं, और लंग्स की कैपेसिटी को बनाए रखना हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये 4-5 कारण अगर मेंटेन नहीं करते या हटाते नहीं हैं तो आपके फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लंग्स आपके कमज़ोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एलर्जीज हो सकती हैं, या लंग्स की कोई बीमारी हो सकती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, एलर्जीज़ हैं, अस्थमा है, COPD है। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इन कारणों की वजह से आपको हो सकता है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए और कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हमें इन सारी चीज़ों को इरिडिकेट करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। वीडियो पूरी तरीके से साइंटिफिकली है और रिसर्च बेस्ड वीडियो है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि कॉमन है, आप सभी को हो सकता है पता हो, लेकिन आप उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे कंटिन्यूसली तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होना तय है। तो सबसे पहला होता है शॉर्ट ब्रीदिंग। शॉर्ट ब्रीदिंग क्या होता है, मतलब कि जल्दी सांस लेना, जल्दी सांस छोड़ देना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रीदिंग। अब शॉर्ट ब्रीदिंग के कई नुकसान होते हैं। शॉर्ट ब्रीदिंग का अगर आप नुकसान समझेंगे तो सबसे पहला नुकसान होता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी मतलब कि लंग्स सही से एक्सपेंड नहीं हो पाते, मतलब फूल नहीं पाते हैं। जब लंग्स सही से फूलेगा नहीं तो लंग्स सही से काम नहीं कर पाएगा, और लंग्स के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर लंग्स को मजबूत करना होगा तो हमें क्या करना होगा, डीप ब्रीदिंग करनी होगी, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाकर के आप वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बताया है कि लंग्स को मजबूत करने के लिए कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी 2 एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी मदद से आप लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट ब्रीदिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम आगे खड़ी हो सकती है, तो शॉर्ट ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं करें, राइट। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी जगह पर ना रहें जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो। अब आप कहेंगे सर कि कैसे चेंज करें, हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पर पॉल्यूशन है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारा धुआं जहां पर इकट्ठा होता हो, जहां से निकलता हो, उसके उस एरिया के आसपास ना रहे। कोशिश ये करें कि वहां से थोड़ा डिस्टेंस रहे, वहां से थोड़ी दूरी रहे, क्योंकि जब धुआं निकलेगा तो काफ़ी सारे केमिकल्स निकलेंगे, राइट। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो केमिकल्स के आसपास रह रहा हो, जैसे कोई केमिकल की फैक्ट्री है या कोई ऐसी कंपनी है जहां डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, वो जहां बहुत ज़्यादा एबस्टस ज़्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब आप रहते हैं तो सांस के द्वारा कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, सांस के द्वारा कई सारी कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं।
आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बीड़ी पीने से लंग्स धीरे धीरे उनके खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी सारी बड़ी बीमारियां बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जहाँ पर धुआं, पॉल्यूशन ज़्यादा है, केमिकल्स ज़्यादा हैं या डस्ट बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में रहने से अवॉइड करें। थोड़ा डिस्टेंस में लें, जहाँ भी आप जगह ले रहे हैं, जहाँ भी आप घर ले रहे हैं, वो थोड़ा ऐसी जगह पर देखें जहाँ पर पॉल्यूशंस कम हो, जहाँ पर इन्फेक्शंस कम हो, जहाँ पर डस्ट केमिकल्स वाली जगह जो आसपास के एरिया कम हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर कम हो जाए तो उस मरीज को बार बार जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो लो इम्यूनिटी अगर किसी भी मरीज का होगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, चाहे हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं, किसी को भी अगर XYZ किसी भी व्यक्ति को लो इम्यूनिटी होता है, अगर उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी मरीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर लो इम्यूनिटी वाला मरीज ऐसी जगह से निकलता है जहां पर कचरे का ढेर बहुत ज़्यादा लगता है या कचरे का ढेर वहां पर काफ़ी समय से कचरा इकट्ठा होता है, तो उसमें से आप देखेंगे बहुत बेकार स्मेल आती है। और अगर लो इम्यूनिटी वाला मरीज वहां से गुजर रहा है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो ऐसी जगहों से भी बचें जहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा है, जहां पर कचरा इकट्ठा हो रहा है जो 10-10 दिन तक पड़ा हुआ है वहां पर। तो ऐसी जगहों से निकलने से बचें, दूसरा रास्ता कोई अपनाएं जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। जब स्मेल आ रहा है इसका मतलब है कि वहां पर बहुत ज़्यादा कीटाणु इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, राइट। इसके अलावा स्मोकिंग बंद करें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है या फैमिली मेंबर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, ओल्ड सिटीजन्स, हमारे सीनियर सिटीजन्स अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर भी जो धुआं जाता है, हम सोच रहे हैं कि हमने धुआं बाहर निकाल दिया, लेकिन ये जो धुआं होता है ये लंग्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वहां पर जाके चिपकता है, और ये जब चिपकता है तो ये लंग्स को सही से काम नहीं करने देता, और जब लंग्स सही से काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये काफी दिनों बाद एक लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू नहीं खा रहा है लेकिन उसको भी लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड स्मोकर हो। अब सेकेंड हैंड स्मोकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं सिगरेट पी रहा हूं या मैं तंबाकू खा रहा हूं या मैं गुटखा खा रहा हूं, और मेरे साथ में जो बंदा रहता है या जो बच्चे रहते हैं या जो मेरे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, अगर मेरी सिगरेट का धुआं उनको लगता है तो धुआं तो उनके सांस के द्वारा भी गया ना उनके लंग्स में। तो कई बार ऐसे भी कॉज मिलते हैं देखने को कि सर मैं तो सिगरेट पीता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि आपकी संगत ऐसी हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। या बच्चे, जो आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चे सिगरेट्स नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं और वो बीड़ी भी नहीं पीते हैं, लेकिन जो हमारे ओल्ड सिटीजन्स है वो उनमें से अगर कोई सिगरेट पी रहा है और बच्चा अगर वहां पे खेल रहा है तो वो धुआं उसके अंदर जाना तय है, और जब उसके अंदर धुआं जाएगा तो उसको प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे उसको या तो सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी या एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें, अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो वहां पर बच्चों को न जाने दें, कोशिश ये करें, अवॉइड करें। या अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर सिगरेट पी करके फ्री होके आ जाए। तो ये चीज थोड़ी सी हमें समझनी होगी, अदरवाइज हम खुद तो रिस्क पर हैं और दूसरे को भी हम रिस्क पर लेके जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा और क्या करना है, रिकरेंट लंग्स इन्फेक्शन होना। रिकरेंट लंग्स इन्फेक्शन का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अब बार बार इन्फेक्शन कब होता है मरीज को, या तो मरीज की इम्यूनिटी लो है या फिर ऑलरेडी उसके लंग्स वीक हैं। तो लंग्स अगर वीक होते हैं या लो इम्यूनिटी होती है तो ऐसे मरीजों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनकी इन्फेक्शन उनको रिकरेंट होता है, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लंग्स डैमेज हो सकते हैं, लंग्स खराब हो सकते हैं, लंग्स कमजोर हो सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो जानकारियां हैं ये बहुत मेहनत से आप सभी को हम डिलीवर कर पाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसकी तैयारी करने में, इसको डिलीवर करने में और बहुत अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करने में, जो कि आपको ईजी शब्दों में समझ सकें, आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप समझ सकें, इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो जानकारी है सभी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे लंग्स को मजबूत करने के तरीके, किस तरीके से लंग्स को मजबूत किया जा सकता है। केवल 150-200 रुपए खर्च करने में ही आपके लंग्स स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि हम काफी सारे ऐसे पैसे खर्च करते हैं, ऐसी जगह पर पैसे खर्च करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसी पैसे को अगर हम सही जगह पर इन्वेस्ट करें, सही जगह पर अगर हम लगाएं, तो उसका रिटर्न भी अच्छा आ सकता है या फिर हमारी हेल्थ भी अच्छी बन सकती है, राइट। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।